मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लिया है रिवीजन वर्क। क्योंकि आपका कोर्स आगे बढ़ रहा है लेकिन आपके पेपर भी आने वाले हैं, तो हमने आपके लिए लिया है रिवीजन वर्क और उसमें लिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द। कैसे करेंगे आप इसे? सही जोड़े मिलाओ। यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे सुनने वाला, जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाए, सुख देने वाला, अपने देश की वस्तु और सत्य बोलने वाला। बिल्कुल इसी के सामने लिखे हैं सुखद, सत्यवादी, संग्रहालय, श्रोता और स्वदेशी। अब इसका मैच ये देखिए, सुनने वाले को कहते हैं श्रोता, जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाए उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? बताइए। संग्रहालय। सुख देने वाला सुखद, अपने देश की वस्तु स्वदेशी, ठीक है। और सत्य बोलने वाले को कहते हैं बच्चों सत्यवादी। सत्यवादी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अभ्यास के लिए अगला काम है आपके लिए, जिन शब्दों के स्थान, रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखो। अब रंगीन शब्द पर ध्यान दो। मेरी माँ भगवान में विश्वास रखती है। अब भगवान में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? भगवान में विश्वास करने वाले को कहते हैं आस्तिक। तो आप इस वाक्य को इसी के नीचे उत्तर करके लिखेंगे, मेरी माँ आस्तिक हैं। तो दोनों का एक ही मतलब बन जाएगा। ये देखिए, मैंने पेंसिल से आपके लिए लिखा है। अगला देखिए, गांधी जी अपने देश की वस्तु के प्रयोग पर बल देते थे। अब अपने देश की वस्तु को हम क्या कहते हैं? अपने देश की वस्तु को कहते हैं स्वदेशी। इसी वाक्य को हम लिखेंगे, गांधी जी स्वदेशी वस्तु के प्रयोग पर बल देते थे। और आजकल भी हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वदेशी अपनाएं। आगे चलेंगे। अगला है बाल हंस 15 दिन में एक बार आने वाली पत्रिका है। अब जो 15 दिन में आती है उसे क्या कहते हैं? याद करिए थोड़ा सा, मैंने तब भी आपको बताया था। एक हफ्ते में आने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? 6 महीने में आने वाली को क्या कहते हैं? और वर्ष भर में आने वाली को क्या कहते हैं? ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। इसका उत्तर आएगा बाल हंस पाक्षिक पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं। राजनीति से संबंध रखने वाली घटनाएं समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर रहती हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा राजनीति से संबंध रखने वाली, ठीक है। राजनीतिक घटनाएं समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर रहती हैं। इसी तरह से एक अभ्यास के लिए और काम दिया गया है। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखो। मीठा बोलने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला, जो बोल नहीं सकता, जो कठिनाई से मिले, और जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। तो ये देखिए, मीठा बोलने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? मृदुभाषी। जो दूसरों पर उपकार करता है परोपकारी। जो बोल नहीं सकता मूक। जो कठिनाई से मिले उसे कहते हैं दुर्लभ। और जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उसे कहते हैं पुस्तकालय। तो यह आपका आज का रिवीजन वर्क है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके टेस्ट पेपर में दिए जाएंगे। एक अभ्यास में आपको जल्दी ही करने को दूंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज का काम आपका इतना ही। ओके बच्चों।